नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री पद से दूंगा इस्तीफा, नागर सिंह ने ऐसा कहा है। आईएनएस से फोन पर इस खबर की पुष्टि भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको आईएनएस 24/7 पर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। आईएनएस से फोन पर इस बात की पुष्टि की है। तो नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान आपको सुना दें और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। तो नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करी है। तो आपको बता दें आईएनएस 24/7 पर उन्होंने फोन पर इस बात की पुष्टि की है। तो नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आपको बता दें मंत्री हैं, मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं और अब उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री पद छोड़ने को लेकर नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से अनुराग आ रही है। नागर सिंह चौहान ने बड़ा बयान, वो भी आईएनएस 24/7 पर को फोन पर दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने की वो बात कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी डिटेल? बड़ी खबर है। अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नागर सिंह चौहान चूंकि वन मंत्री थे और हमने पहले भी ये बात कही थी कि वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन तब नाराजगी की बात नहीं कही थी हमने तब कहा था जब अनीता नागर जो उनकी पत्नी है उनको सांसद का टिकट मिला, बाद में वो लोकसभा चुनाव जीती और सांसद बन गई। तो ये कहीं ना कहीं तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो स्व इच्छा से देंगे, लेकिन वो मंत्री बनाए रखे गए। और आज जब कल रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया, जो कि विभाग कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान के पास था, वो अब रामनिवास रावत को दे दिया गया और उससे कहीं ना कहीं गुस्सा फूटा है नागर सिंह चौहान का। और नागर सिंह चौहान ने बड़े स्पष्ट रूप से आईएनएस 24/7 से फोन पर बात की और कहा है कि ये कोई तरीका नहीं होता। वो काम कर रहे थे उस विभाग का, उन्होंने उस क्षेत्र से अपनी पत्नी को चुनाव जिता के लाए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मुश्किल आती थी। कांग्रेस जीतती थी, कांतिलाल भूरिया जैसे सशक्त दावेदार को हराया था। उन्होंने हर तरफ मेहनत की पार्टी के लिए, जैसा सरकार ने कहा वैसा किया। और अभी शुरुआती दौर में क्योंकि वो खुद भी जो है वो आदिवासी नेता है, तो उनको लगता था कि वो वन के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर सकते हैं, वनवासियों के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने हमसे कही है और उन्होंने कहा है कि अब जो विभाग उनके पास बचा है उसमें काम करने के लिए कुछ है नहीं। कैबिनेट मंत्री बनाया जाना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्री पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो काम करना चाहते हैं और इसलिए 1 या 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से नागर सिंह चौहान ने हमसे कहा है जब हमारी उनसे बात हुई है चंद मिनटों पहले। ठीक है जी अनुराग, तो नाराजगी साफ साफ देखी जा रही है। जिस तरीके से रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने से वो नाराज हैं, इस तरीके से पार्टी में भी अंतर्कलह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी प्रचंड जीत हासिल की है। यदि कोई एक ऐसा करता है तो आगे भी इसी तरीके की अब चीजें हो सकती है। देखिए, बहुत उथल पुथल है भारतीय जनता पार्टी में, इतनी बड़ी प्रचंड जीत है विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी एक और जो तस्वीर है वो नागर सिंह चौहान की बातों से सामने आती है। दरअसल ये तस्वीर उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने की कवायद हुई थी। कहीं ना कहीं बहुत सारे गुट हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उस तर्ज पे रामनिवास रावत को देखा तो हमने कहा उनके हर पहलू पे अगर हम देखें तो कई सारे घटनाक्रम है। उनको मंत्री बनाए जाने में देरी की गई, फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा उन्होंने तब दिया जब उनको मंत्री बनाया गया तो राज्य मंत्री की शपथ हुई। राज्य मंत्री के बाद में 5-7 मिनट के बाद में कैबिनेट मंत्री की शपथ हुई। उसके बाद एक लंबा अंतराल हुआ कि उनको विभाग आवंटन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो खिचड़ी पक रही है बड़ी अजीबोगरीब टाइप की खिचड़ी है और रावत के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की जो सियासत घूम रही है उसमें कई सारे बड़े दिग्गजों का भारतीय जनता पार्टी के टकराव सामने आता है। और नागर सिंह चौहान ऐसे इतनी आसानी से इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे बड़े दिग्गजों का समर्थन उनको होगा, तभी साफ तौर पे, क्योंकि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री बात करके पुष्टि नहीं करता जैसी उन्होंने हमसे की है। तो बहुत स्पष्ट रूप से कई सारे बड़े नेताओं से उनकी बात हुई है और उसके बाद वो अपने इस्तीफे का इस तरह से ऐलान करते नजर आए हैं, जो भाजपा में कमी देखने को मिलता है। जी अनुराग,
अनुराग, ये फैसला कितने हद तक सही है? क्योंकि यदि किसी चुनाव में कोई नेता और मंत्री लगातार मेहनत करता है, चुनाव जिताता है, कांग्रेस से कोई नेता आता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और उसे पुराने मंत्री पद से पुराने नेता को हटाकर नए को जगह दे दी जाती है, तो ये फैसला कितना सही है? देखिए, फैसला सही है या गलत है ये तो हम फैसला करने वाले नहीं हो सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको अगर हम देखें तो अब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए नेताओं के प्रति गुस्सा फूटने लगा है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रहलाद पटेल, तमाम नेता बयान देते पहले नजर आए हैं और अब नागर सिंह चौहान तो मंत्री पद से इस्तीफा ही दे रहे हैं। तो बहुत अलग टाइप की पूरी सियासत होने जा रही है। और भाजपा में, जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं के लिए डगर कठिन हो गई है। कमलेश शाह, जिनको आश्वासन दिया गया था लेकिन वो मंत्री बन नहीं पाए, निर्मला सप्रे डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि वो इस्तीफा दे या ना दे। और अब इतना बड़ा स्टैंड एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने ले लिया है और जब भी वो इस्तीफा देंगे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के भाजपाइयों के बीच में द्वंद्व अब शुरू हो चुका है। जी अनुराग, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से नाराजगी नागर सिंह चौहान ने दिखाई है, क्या कुछ लगता है उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई एक नेता इस तरीके की नाराजगी जाहिर करता है तो आगे भी अब लोगों को हिम्मत आती है, बात करने की हिम्मत आती है। तो किस तरीके से अब मान मनोबल का दौर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा क्योंकि ये नागर सिंह चौहान है। नागर सिंह चौहान उस तबके को बिलोंग करते हैं मालवा में आदिवासियों के जो सबसे ज्यादा वोट जिस जाति वर्ग के हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पे जो हमने हमेशा देखा है कि जो राजनीति होती है वो भील भारिया के बीच की होती है और उस राजनीति का एक बड़ा अंग है नागर सिंह चौहान। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को मालवा के आदिवासी अंचलों में है। सिर्फ कांतिलाल भूरिया ये मुश्किल नहीं है, जबकि आदिवासियों की कई बड़ी पार्टियां और मोर्चे वहां पर बन गए। कई बड़े बड़े आदिवासी नेता विपक्ष के रूप में वहां से उभरे हैं। ऐसे में नागर सिंह चौहान को खड़ा करने की कोशिश थी। यही कहा था कि वो मंत्री थे और उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया और वो सांसद का चुनाव सबसे ज्यादा मतों से जीत के आई अब तक। तो इन तमाम समीकरणों के बीच में मनाने की कवायद जरूर होगी और ये ऐलान बताता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है नागर सिंह चौहान अपनी अहमियत को लेके। अब देखना होगा कि उनकी इस बात के बाद, उनके इस बयान के बाद किस तरह की कोशिश, किस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी करती है। जी अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे क्या कोई और विभाग अब नागर सिंह चौहान को दिया जा सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भी कुछ विभाग हैं, उन विभागों में से भी क्या कोई विभाग दिया जा सकता है? क्योंकि राज्य मंत्री के पद पर भी या उन्हें दिया जा सकता है? कुछ तरीके क्या कुछ अब नया देखने को मिल सकता है? देखिए, जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी में, अब लगता है कि कुछ इस तरह के समीकरण बनेंगे कि जो सिंधिया समर्थक कई सारे मंत्री हैं उनके पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके पास दो दो विभाग हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अपने विभाग में कटौती करें इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए और इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बनाए। तो हो सकता है कि किसी पुराने मंत्री जो कांग्रेस से भाजपा में आए उनका एक आध विभाग जो है लेकर नागर सिंह चौहान को दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के विभाग के साथ नागर सिंह चौहान काम नहीं करने वाले, ये बिल्कुल उनके रुख से स्पष्ट हो गया है। जी, तो इस तरीके से तो वो काम नहीं करने वाले, ये स्पष्ट भी कर दिया गया है। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे इस तरीके से कई सारे ऐसे और नेता कांग्रेस से हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं आश्वासन उन सभी को भी मंत्री पद का दिया गया था। तो इस तरीके से क्या और ऐसी नाराजगी भी आगे देखने को मिल सकती है? किसी और को भी हटाया जा सकता है और कांग्रेस से जो नेता है उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, नागर सिंह चौहान ने अब इन सब संभावनाओं को खत्म कर दिया है, क्योंकि जो तस्वीर बनी है उसके बाद जो कमलेश शाह के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, वो उपचुनाव जीतकर आए हैं। इस परिदृश्य ने सब कुछ बदल दिया है इस बात ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनका एक मंत्री वर्तमान सरकार का खुल के विरोध करने सामने आ जाए, पार्टी को सूचना दिए बिना इस्तीफे की बात कहने लगे, मीडिया से बात करने लगे। आने 24x7 से बहुत स्पष्ट बात की है, भले ही किसी और से नहीं की पर हमसे की है। हमारे पास में उन्होंने फोन पर चर्चा की और स्पष्ट रूप से कहा कि ये कोई विभाग होता है जिसपे काम करने की बात मुझे कही जा रही है, मेरे लिए मंत्री पद जरूरी नहीं है, मैंने अपनी पत्नी को बड़े मतों से जिताया, तमाम बातें उन्होंने कही है, स्पष्ट रूप से नाराजगी जाहिर की है। और वो नागर सिंह चौहान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ के भी एक बड़ा हिस्सा है। आदिवासी क्षेत्र में आरएसएस के लिए उन्होंने काफी काम किया है
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत टकराव की स्थिति है। तो जो आपने बात कही है कि कई सारे जो नेता है जो अपना भविष्य भाजपा में देख रहे थे बतौर मंत्री या निगम मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से आकर भाजपा में, उनकी उम्मीदों पर भी इस स्टैंड के बाद कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है। जी अनुराग, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से नागर सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है और जब मंत्री बनाया गया था रामनिवास रावत को, उससे पहले उन्होंने बात करने की पार्टी के नेताओं से कोशिश नहीं की, अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की, मुख्यमंत्री से बात नहीं रखी? हाँ बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी और जिस तरह से उनको करना चाहिए थी, जो भाजपा की परंपरा रही है, नागर सिंह चौहान थोड़ा हटके जा रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का विरोध मुखर हुआ है, इस तरह का स्टैंड किसी मंत्री ने लिया है, तो वो सिर्फ नागर सिंह चौहान अकेले नहीं है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी बैकिंग है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, अब पुराने नेताओं की। हमने देखा गोपाल भार्गव पहला भूपेंद्र सिंह पहले से ही नाराज थे। कहीं ना कहीं इस पूरे स्टैंड के पीछे अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिक्स के अलग अलग एंगल नजर आएंगे, खास तौर पे इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे टकराव है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन दिग्गजों के बीच में टकराव है। कोई रामनिवास रावत को रोकना चाहता है, कोई रामनिवास रावत को बनाना चाहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता मंत्री बनना चाहता है, कई सारे कांग्रेसी नेताओं का कई सारे नेता विरोध कर रहे हैं, अलग अलग गुट है। तो भाजपा में जो बिखराव है उसकी शुरुआत का एक बड़ा संकेत ये इस्तीफे की घोषणा है नागर सिंह चौहान की। ठीक जी अनुराग, ये भी समझना होगा क्योंकि नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, इतना बड़ा फैसला लिया गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया, इसका कारण क्या कुछ हो सकता है? एक बार पार्टी ने सोचा नहीं कि क्या कुछ रिएक्शन आ सकता है सामने से? देखिए, नागर सिंह चौहान के लिए चिंता की बातें नहीं है, खुद मंत्री हैं, विधायक हैं, पत्नी सांसद हैं, अपना जनाधार है, उनके समाज का जनाधार है। आप यहाँ थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, और अब नागर सिंह चौहान ने बड़ा बयान दे दिया है, वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इस तरीके की उन्होंने बात कह दी है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा है। बयान हो तो एक बार सुना दीजिए। जी, बयान उन्होंने एक्चुअली आनेश 24x7 पर फोन पर बात की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मैं आपको बयान बता देती हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जिस तरीके से रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया जा रहा है, उससे वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगी? नहीं, बिना बयान सुने मैं नहीं रिएक्शन दे पाऊंगी। मैं आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक बार बयान सुना दें तो मुझे परिप्रेक्ष्य समझ में आएगा। ये बयान अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी नहीं है, ना ही पार्टी के समक्ष ऐसा कोई बात आई है। जी, अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, क्या आप बयान सुना पाएंगे कि आपकी क्या कुछ बात हुई है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल नेहा जी आपको ये बयान सुनवाता हूँ। कोशिश है, तकनीकी रूप से हम बहुत स्ट्रांगली नहीं सुना पा रहे हैं, पर हमसे ही उनकी बात भी हुई है और नागर सिंह जी ने जो कहा है वो सुनिए, हम माइक के जरिए आपको सुना रहे हैं। जी नेहा जी, तकनीकी दिक्कतों के कारण हम आप तक ये बयान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हम चैनल पर दिखा रहे हैं, तो विश्वसनीयता पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने कोई खबर दिखाई है पूरे विश्वास के साथ ही दिखाई है, और ये बयान सामने आया है। क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगी? मेरा पूरा विश्वास है आपके चैनल पर मेरी आपसे आग्रह है कि बिना बयान सुने मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कई बार भावना क्या है, व्यक्ति ने क्या कहा है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है अभी, ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं है अभी, और हाइपोथेटिकली मैं अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ। तो नेहा जी, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे जब टेक्निकली हम आप तक ये बयान पहुंचा सकेंगे, क्योंकि टेक्निकल कारणों के कारण ये बयान आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो बड़ा बयान आपको बता दें